हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट द गैमेटोफाइट इज। अब बात कर रहे हैं कि होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में जो गैमेटोफाइट जो बनता है वो कैसा होता है, वॉस्कुलर होता है, मोनोइशियस होता है या फिर डायोइशियस होता है या मे बी मोनोइशियस और डायोइशियस। तो ये चारों ऑप्शंस में से कैसा गैमेटोफाइट ये प्रेजेंट होगा इन केस ऑफ इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में। तो बात करेंगे सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट। अब की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की। टेरिडोफाइट। अब होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की अगर हम बात करते हैं तो होमोस्पोरस होता है सेम काइंड ऑफ स्पोर्स, सेम काइंड्स ऑफ स्पोर्स, यानी कि एक जैसे जो स्पोर्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं होमोस्पोरस। एंड टेरिडोफाइट जो आपके हैं प्लांट्स जो हैं, वो टेरिडोफाइट जो आपके प्लांट है ये आपके वॉस्कुलर प्लांट्स होते हैं। ये आपके क्या है, वॉस्कुलर, यानी कि आपका इसमें आपका जो वॉस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं और ये सीडलेस प्लांट होते हैं, इसलिए वॉस्कुलर क्रिप्टोगैम्स हम इनको कहते हैं, क्रिप्टोगैम्स इनको कहते हैं। इनके पास क्या होते हैं, वॉस्कुलर टिश्यूज होते हैं, वॉस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। और वॉस्कुलर टिश्यूज हमारे क्या होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। और क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है सीडलेस प्लांट होते हैं, ये इनके अंदर सीड्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं जनरल टेरिडोफाइट की, तो टेरिडोफाइट की जो बॉडी जो होती है वो कैसी होती है, वो आपकी स्पोरोफिटिक बॉडी होती है। टेरिडोफाइट की अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी जो बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी है टेरिडोफाइट में, मेन प्लांट जो बॉडी है वो है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट है। अब स्पोरोफाइट आपके क्या करते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, स्पोर प्रोड्यूस करेंगे। अब ये जो स्पोर्स हैं ये जब जर्मिनेट होते हैं, जब स्पोर्स आपके क्या करेंगे, स्पोरोफाइट जो होते हैं वो स्पोर्स देते हैं एंड जब इनमें म्योसिस होती है तो ये आपके क्या करते हैं, गैमेटोफाइट बनाते हैं। स्पोर्स आपके क्या करते हैं, इसमें बाय म्योसिस, म्योसिस इसके अंदर होगी एंड म्योसिस, और म्योसिस से आपके क्या करते हैं, ये आपका कन्वर्ट होते हैं और ये बनाते हैं गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट बनाएंगे। और इस गैमेटोफाइट को क्या कहते हैं, प्रोथैलस कहते हैं। इस गैमेटोफाइट को हम क्या कहेंगे, प्रोथैलस कहते हैं। अब ये जो गैमेटोफाइट्स जो बना इसमें, ये आपका गैमेटोफाइट कैसा है, फ्री लिविंग है। अगर इस गैमेटोफाइट की हम बात करते हैं तो ये आपका क्या है, फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग है ये आपका। एंड ये आपका फोटोसिंथेटिक है, फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेटिक है। एंड ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये प्रोड्यूस करता है मेल एंड फीमेल गैमेट। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मेल एंड फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा। तो जब आपके मेल एंड फीमेल गैमेट्स ये प्रोड्यूस करेगा, वो आपके क्या प्रेजेंट होंगे, इस सेम गैमेटोफाइट पे मेल एंड फीमेल गैमेट प्रेजेंट होंगे। तो आपको क्या कहते हैं, इस कंडीशन को क्या कहेंगे, वो सेम इंडिविजुअल यानी कि इसी सेम गैमेटोफाइट पे होगा। तो जब आपके गैमेट्स जो होंगे वो सेम इंडिविजुअल पे प्रेजेंट होंगे, सेम इंडिविजुअल मतलब इसी पर्टिकुलर सेम गैमेटोफाइट पे ये प्रेजेंट होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोइशियस। जब आपके सेम ही गैमेटोफाइट पे दोनों टाइप के गैमेट्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोइशियस। तो हमारे पास यही पूछा है, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट के केस में जब आपके सेम काइंड्स ऑफ स्पोर्स होंगे तो आपका गैमेटोफाइट जब वो बनाएंगे तो मेल और जो फीमेल गैमेट्स होते हैं वो सेम ही गैमेटोफाइट पे बनेंगे। तो आपको उस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोइशियस। तो अगर मैं अपने सेम इसमें आंसर्स की बात करती हूँ तो हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा बी, मोनोइशियस, जो कि करेक्ट आंसर है।
तो अब बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं तो वॉस्कुलर यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। गैमेटोफाइट आपका वॉस्कुलर नहीं होगा, ये आपका इसमें मोनोइशियस होगा। डायोशियस होता है जब आपके क्या करते हैं, जब आपके डिफरेंट इंडिविजुअल की बात होती है, जब जैसे मैंने सेम इंडिविजुअल लिखा है, अगर डिफरेंट इंडिविजुअल में होता तो वो डायोशियस बन जाता। तो ये ऑप्शन भी गलत है, मे बी मोनोइशियस और मे बी डायोशियस, ये आपका ये कोई भी गलत है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपने करेक्ट ऑप्शन की, करेक्ट ऑप्शन की, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ गया बी, मोनोइशियस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।